गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नवीन की मौत हो जाती है, हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन नवीन एक सवाल छोड़कर चली जाती है कि नवीन की मौत किस वजह से हुई है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण के साथ आगे जाकर क्या होगा और किरण की असलियत सबके सामने कैसे है। कि जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। नवीन की मौत होती है तो हर तरफ जो है गम ही गम होते हैं और हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आंसू होते हैं वो किरण की आंखों में होते हैं, क्योंकि किरण को इसके बारे में सारा मालूमात होती हैं कि नवीन की मौत किस वजह से हुई है, लेकिन वो मजबूर होती है, ज़बरदस्ती अपने आंसू निकाल रही होती है सबको दिखाने के लिए। तो जब सब वहाँ पर रो रहे होते हैं इतने में जो है वो पुलिस भी आ जाती है और पुलिस इसके बारे में मालूमात लेना चाहती है कि आखिरकार इस लड़की ने खुदकुशी है। तो वहाँ पर जो है नवीन का जो वालिद होता है वो साफ अल्फाज में पुलिस वालों को मना कर देता है। उन्हें कहते हैं कि भाई हम लोग ये तफ्तीश नहीं करवाना चाहते, हमें किसी किस्म की कोई भी जो है डाउट नहीं है, क्योंकि वालिदैन होते हैं वो इस मामले को दबाना चाहते हैं, वो अपनी इज्जत को जो नहीं उछालना चाहते। दरबाब भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो पुलिस वालों को कहते हैं कि हाँ अबूजान ठीक कह रहे हैं, हमें तफ्तीश की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उन लोगों को शक होता है और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हर सूरत में पूरी करते हैं। वो हर सूरत में इस बात की गहराई तक पहुंचते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने या लड़के ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो वहाँ पर पुलिस वाला फ़ौरन इनको जवाब देते उन्हें कहता है कि मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि लड़की कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, अगर उसने ऐसा काम किया है तो उसके पीछे कोई वजह ज़रूर हो सकती है और उसके पीछे मारने वाला कोई और हो सकता है। और यहाँ पर ये बताओ कि जब तफ्तीश होगी और उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसको मारने वाला कोई है तो क्या आप लोग उसको सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों के जहन में जो है अभी सवालात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और आप लोगों को इस बात का दुख भी है कि नवीन ने हमें कुछ भी नहीं बताया। देखो कि इनको दुख तो है क्योंकि इनको नवीन के ऊपर जो था वो यकीन था कि नवीन कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। वहाँ पर ज़ुहैब भी मौजूद है और ज़ुहैब अपने वालिद को कहते हैं कि अबूजान हमें ये तफ्तीश करवानी चाहिए, आखिरकार हमें पता भी चले कि नवीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो ऐसा काम नहीं कर सकती थी, उसने ऐसा काम किया है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर था या उसके ऊपर कोई वजह ज़रूर थी। यहाँ पर ये लोग तफ्तीश के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किरण जो है वो डरी हुई होती है, उसे इस बात का डर होता है कि तफ्तीश होगी तो उसमें मैं ज़रूर फंसूँगी। वो फ़ौरन जाती है, कुछ अरसे के बाद जो है वो कमरान को कॉल करती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हें जो है इस मासूम लड़की के साथ क्या किया है, क्यों ऐसा काम किया। तो कमरान को इस बारे में नहीं पता होता कि नवीन ने खुदकुशी कर ली। वो मुस्कुरा दे तो उससे कहता है कि अच्छा आप इसको मासूम समझती हो। तो किरण को गुस्सा आता है, उससे कहते हैं कि अपनी जो है बकवास बंद करो, आपकी वजह से उसने जो है वो खुदकुशी कर ली है। तो जहाँ पर कमरान भी चौंक जाता है, क्योंकि कमरान को नवीन ने पहले बता दिया था कि अगर तुमने जो है मेरे फ़ोटो या कोई भी चीज़ ऐसी लीक करने की कोशिश की तो इससे पहले मैं अपने आप को मार लूँगी। तो वहाँ पर कमरान को ये सारी बातें याद आती हैं कि भाई अब सारी गेम जो है फंस चुकी है, सारा मामला मेरे ऊपर आएगा। तो वहाँ पर वो किरण को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते, उससे कहते हैं कि तुम एक ऐसा काम करो कि तुम जाओ और नवीन का जो मोबाइल है वो यहाँ से गायब करने की कोशिश करो। किरण पहले उसे मना करती है, उससे कहती है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इस मामले में फंस जाऊँगी, क्योंकि सारी जो गेम थी वो अब बिगड़ चुकी है। तो किरण जब मना करती है तो कमरान उससे कहता है कि ठीक है तुम ऐसा करो कि मोबाइल को गायब ना करो, अगर मुझे उन्होंने कॉल की और मुझसे पूछने की कोशिश की तो सबसे पहले जो है मैं आपका नाम लूँगा, और जब आपका नाम लूँगा तो आप जो है यहाँ पर ज़रूर फंस जाओगी। यहाँ से किरण जो है वो डर जाती है, उससे अपनी इज़्ज़त के जो है लाले पड़ जाते हैं और वो मोबाइल उठाने के लिए चली जाती है। वो मोबाइल को गायब करने की कोशिश करती है, यहाँ से वो मोबाइल उठा तो लेगी लेकिन उसे नहीं पता कि इसी मोबाइल के ज़रिए जो है वो सारी की सारी गेम निकलेगी, क्योंकि घर वाले वो नवीन की मोबाइल खोलने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मोबाइल कहाँ गई जहाँ से नवीन है उसके साथ रब्ता करती थी, या कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है रिकॉर्ड मौजूद होगा। वो नवीन को दोस्त को भी मिलने की कोशिश करेंगे और जब मोबाइल गायब होगा तो फिर जाकर जो है घर वालों को शक होगा और कुछ टाइम के बाद वो किरण से मोबाइल रिसीव हो जाएगा। यहाँ से कामरान तो बेगम हो जाएगा, उसे इस बात का तो नहीं पता कि अब से जो तुम्हारे जो दिन है वो बुरे शुरू हो चुके हैं। जब ये उजाला की बहन को और उजाला को पता चलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि नवीन ने जो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो उजाला की जो बड़ी बहन है वो उजाला को समझाती है, उससे कहती है कि देखो कि जिस हिसाब से आपने इन मुश्किलात का मुकाबला किया तो इसी तरीके से जो है नवीन को भी मुकाबला करना
करना चाहिए था, उसे जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। वो जल्द हिम्मत हार चुकी है। आज तुम देखो कि तुमने मुकाबला किया तो तुम्हें जो है एक मकाम भी मिल गया या इज़्ज़त भी मिल गई। तो ज़्यादा कहती है कि भाई औरत के में जो है कोई भी जो है एक बेबस औरत होती है, इसमें उसका कोई भी ज़ोर नहीं चलता। जब वो मजबूर होती है, जब उससे ब्लैकमेल किए जाते हैं तो वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेती है। हर तरफ जो होता है, घर वाले जो है वो सारे परेशान होते हैं, मैयत को उठाकर चले जाते हैं। नवीन की माँ तो जो है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उसे किसी भी बात की समझ नहीं आती और उन लोगों के जो जहन में एक ही चीज़ दौड़ रही होती है कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे 100% इसके घर वालों को नवीन के ऊपर यकीन था, क्योंकि उसने किसी भी एपिसोड में ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी। किसी बात करती थी, हर किसी के साथ इज़्ज़त के साथ बात करती थी और इसी इज़्ज़त को वो छुपाने के लिए यहाँ से गई है। किरण के यहाँ से दिन बुरे शुरू हो चुके हैं। वो बहुत जल्द जो उसको सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से सारी की सारी जो गेम है, नवीन को मरवाने वाली जो है वो किरण ही है। पुलिस पूरी यहाँ से तफ्तीश करेगी, मुकम्मल मालूमात लेगी और इससे उस मोबाइल तक पहुँचेगी, सारी चीज़ें पता करेगी कि भाई ये किस जगह पर आती थी या किस यूनिवर्सिटी में जाती थी, इसका क्या ताल्लुक़ था, और इसका सारा डेटा निकलवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जो है वो उसकी लड़की के साथ इसका जो है कंटेक्ट मिलेगा कि इस लड़की के साथ जाकर मिलती थी। जब इस लड़की उस लड़की को मिलेंगे तो उस वहाँ से जो है वो कमरान तक पहुँचेंगे और जब ये लोग कमरान तक पहुँचेंगे तो फिर आगे जाकर जो है वो किरण आ जाएगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो वो सज़ा मिलनी चाहिए वो किरण को मिलनी चाहिए। अब देखो कि पूरे इस घर को जो है बर्बाद करने वाली किरण है। यहाँ पर किरण की माँ के चेहरे के ऊपर देखिए जब मैयत को उठा कर लेकर जा रहे हैं, जब पुलिस तफ्तीश के लिए आती है तो किरण की माँ के चेहरे के जो रंग होता है वो उड़ा होता है और किरण भी उड़ी होती है। किरण अंदर से मुकम्मल तौर पर डरी हुई होती है। उसे इस बात का दुख भी होता है और उससे अंदर से डर भी है कि देखो कि यहाँ पर अगर मैं पकड़ी गई या सबके सामने जो असलियत आ गई तो मेरा जो हाल है वो बुरा होने वाला है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या इसी मोबाइल के ज़रिए से ये लोग पहुंचेंगे नवीन तक या उस किरण तक या कमरान तक ये पहुंच पाएंगे या इनके पास कोई और तरीका है। क्या यहाँ पर किरण मोबाइल को छुपाने में कामयाब हो पाएगी? अगर मोबाइल को छुपाती है तो इसके बाद इनके पास और कौन सा हल होगा? कैसे ये लोग यहाँ उस कमरान तक पहुँच पाएंगे? क्या नवीन की दोस्त आकर सब कुछ यहाँ इसके घर वालों को बता पाएगी? कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से जो है वो किरण तक ये पहुँचें और आगे जाकर किरण तक ये पहुँचेंगे और किरण को ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कमेंट सेक्शन पर लास्ट में और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।